हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और पंजाब जीके को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव और क्या है एक कंसोलिडेटेड वे में हम रिवाइज कर रहे हैं कैसे पंजाब जीके की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवीजन सीरीज़ है इसमें। सो आई होप कि आप सबने जो प्रीवियस सेशंस हैं वो देख रखे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अमृतसर, लुधियाना, लाइट जलंधर, मुक्तसर साहिब, इन सब के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप सबने वो रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, जब हम इस बार एक सारी पंजाब को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सी चीज़ के लिए फेमस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। तो आज ऐसे ही हम क्या करेंगे, आज हम डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा फजिल्का, इसको रिवाइज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन से। ठीक है जी, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो पंजाब के साउथ वेस्ट रीजन में है फजिल्का, हम मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसके एडजॉइनिंग है, जो इसके नेबरिंग है। ठीक है, तो ऊपर जो है वो है कौन सा, फिरोजपुर। ठीक है जी, ये है हमारा फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इज नेम्ड ऑन ठीक है, इज नेम्ड आफ्टर विच रूलर। ठीक है, किसके नेम के बाद जो है फिरोजपुर का नेम पढ़ना है, तो फिरोज शाह तुगलक। ऑलरेडी रिवाइज है, ये सेशन हमने अच्छे से किया था, राइट। उसके बाद दूसरा है जी मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब का नेम किसके नाम पर है, 40 जो मुक्ते शहीद हुए थे। ठीक है, मुक्तसर साहिब का ओल्ड नेम किदराने ज़ीटा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ फजिल्का अपना बॉर्डर शेयर करता है और दूसरा शेयर करता है इंडियन स्टेट राजस्थान के साथ। क्लियर है। तो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में पंजाब एंड राजस्थान अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इधर पाकिस्तान के साथ जो फजिल्का है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है जी, ये होगी हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमने देखनी थी। ठीक है, इसमें यही सब मेंशन है कि फिरोजपुर के साथ एंड मुक्तसर जो है इसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं और साथ में राजस्थान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। क्रिएशन की बात करें तो 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बना। ठीक है जी, कब बना था, 2011 में। ठीक है, सो इट बिकम्स 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, 2011 में ये बना था। ठीक है, 23rd क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर एग्जामिनर चाहे कि वो कुछ डिफरेंट बच्चों से पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हैं कि 22nd कौन सा था, तो याद रखना है फजिल्का था। ठीक है, कौन से अब डिस्ट्रिक्ट में से इसको कार्व आउट किया गया था, किस में से निकाला गया था। ठीक है, तो कुछ तहसील जो है कार्व आउट की गई थी फ्रॉम फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और फिर अलग एक शहर जो एक अलग डिस्ट्रिक्ट जिला जिन्होंने बोलते हैं फजिल्का बनाया गया। ठीक है, एंड फजिल्का इज पार्ट ऑफ फिरोजपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि पंजाब ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, 5। ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिरोजपुर, फजिल्का, मुक्तसर एंड मोगा। ठीक है, ये जो है याद रखना है, फिरोजपुर, फजिल्का, मुक्तसर एंड मोगा जो ने ये चारों फिरोजपुर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का ही पार्ट है। क्लियर है। उस तो बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए जो फजिल्का है, ठीक है, इसनों किन्ने पार्ट्स में जोड़ा है वंडिया गया है। ठीक है, तो 3। ठीक है, केड़ी 3 तहसील ने, फजिल्का, जलालाबाद एंड थर्ड इज, ठीक है जी, एक सेकेंड, फजिल्का, जलालाबाद एंड अबोहर। ठीक है, 3 जड़ियाँ ने, ये ना स्क्रीन थोड़ी जी इशू कर रही है। ठीक है, तो 3 जड़े अपनी उन्होंने की ने तहसील। ठीक है, किहड़ी फजिल्का, जलालाबाद एंड अबोहर। ठीक है, हुण इन्हां दी की हिस्टरी है, किवें इन्हां दी नेमिंग हुई, ठीक है, या फिर कौन इन्हां दे फाउंडर रहे, इन्हां दे उपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। क्योंकि ਜਿਹੜੇ अपने जिले ने वो किहदे सम बने ने, किहदे नाल बने ने, राइट, वो बने ने तहसील दे नाल। तो तहसील की हिस्टरी भी कई बार कुछ है इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसनों याद रखना है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर बात करें फजिल्का की, ठीक है, सो इट इज़ एन ओल्ड टाउन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो है एक ओल्ड टाउन है, कितना ओल्ड है, 164 ईयर ओल्ड है। ठीक है, ਇਹਦਾ अनदर नेम की सी बंगला। ठीक है, सो बंगला वाज एंड अनदर नेम, हुण क्यों सी। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉलिटिकल जो ऑफिसर, ठीक है, इतने आए थे, उसका नेम की सी वेन्स एग्यू। ठीक है, वेन्स एग्न्यू। ठीक है, यही नेम सी, उन्हें उत्थे आके एक बंगला बनवाया सी, उस बंगले के करके ही इस जगह का नाम की पै गया बंगला। क्लीयरली फर्स्ट जो ऑफिसर आया सी पॉलिटिकल ऑफिसर जो कि ब्रिटिशर सी, वट वॉज हिज नेम, वेन्स एग्न्यू। ठीक है, वेन्स एग्न्यू ने इतने आके बंगला बनवाया तो उसके नेम ते ही जो जगह का नेम है कि पै गया जी वेन्स एग्न्यू पै गया। उस तो बाद की होया, उस तो बाद जेडे इस जगह के ओरिजिनल ऑनर सी, ओरिजिनल ऑनर कौन सी, मियाँ फजिल बट्टू। ठीक है, मियाँ फजिल बट्टू वॉज द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द प्लेस। बाद विच की होया, वेन्स एग्न्यू दे जो भी बाद विच डिसेंडेंट्स हुए, ठीक है, उन्होंने इस पंचायत ने, ठीक है, इस जिले की पंचायत ने, इस तहसील की पंचायत ने कुछ पैसे इकट्ठे करके देते। ठीक है, जो अमाउंट है वो तो याद नहीं रखनी है। ठीक है, बस हम नेम की हिस्ट्री के लिए सारा जो है एक बार सुन रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ फैक्ट्स को करते हैं तो वो रिवाइज नहीं रहते हैं, बट अगर पीछे रीज़न याद रखे तो वो इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया, वेन्स एग्न्यू के डिसेंडेंट्स को कुछ पैसे देके वो जगह है वो किसने खरीद ली, मियाँ फजल बट्टू के जो भी एंसेस्टर डिसेंडेंट थे उन्होंने खरीद ली और उसके बाद उन्हीं की याद में इस जगह का नाम क्या रखा, फजिल्का। ठीक है, तो इस्टेब्लिश अगर बोला जाए, ठीक है, किसने फाउंड किया था फजिल्का, तो वेन्स एग्न्यू, क्योंकि उन्होंने एक बंगला बनवाया था और उस बंगले के कारण ही उस जगह का नेम जो है वो बंगला पड़ा। ठीक है, बाद में उस जगह को किसने और बंगला पड़ा। ठीक है, पर क्या हुआ, साथ में सेटलमेंट भी हुई। ठीक है, तो वो क्या बना, एक जगह बनी, विलेज बना, तहसील बनी, राइट।
उसके बाद क्या हुआ, बाद में उसको जगह को खरीद लिया गया, ठीक है, ब्रिटिश जो भी उनके डिसेंडेंट्स है, और नेम रखा गया ऑन द नेम ऑफ मियाँ फजल भट्टू के नाम पे फजल का, ठीक है। तो नेम्ड आफ्टर मियाँ फजल भट्टू, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर तहसील की बात करें तो वो है जलालाबाद, ठीक है। जलालाबाद भी, ठीक है, इसकी भी हमें हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। इसमें भी 3 पर्सनैलिटीज़ हैं। फर्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जब नवाब कुतुबुद्दीन को हराया, ठीक है, तो उन्होंने ममदूट जो जगह थी उसका जो है कार्यभार उन्हीं के जो उस एरिया था, वो ममदूट जो एरिया था वो नवाब कुतुबुद्दीन को ही दे दिया, एक नॉमिनल उनसे क्या लेके, ट्रिब्यूट लेके, थोड़े से पैसे लेके, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं रेगुलर जो भी रेवेन्यू का सोर्स हो गया था, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने हरा दिया था नवाब कुतुबुद्दीन को, फिर भी उन्होंने ममदूट का जो कंट्रोल है वो उन्हीं को दे दिया, ठीक है। बाद में क्या किया, तो ममदूट, ठीक है, ममदूट के नवाब कौन है, नवाब कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो उन नवाब ने अपने पुत्र के नेम पर, ठीक है, अपने सन का नेम क्या है, नवाब जलालुद्दीन खान, ठीक है, उनके नेम पर जो ममदूट है उसकी कैपिटल को बनाया जलालाबाद। क्लियर है, ठीक है। तो नवाब कुतुबुद्दीन ने बनाया था, पर किसके नेम पर है, तो नवाब जलालुद्दीन, ये याद रखना है, ठीक है जी। नवाब ऑफ ममदूट कौन है, नवाब कुतुबुद्दीन, उन्होंने जलालाबाद को कैपिटल बनाया था ऑन द नेम ऑफ हिज सन ओनली, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है। और नेम जो है जलालाबाद जलालुद्दीन से मिलता है, तो अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि आप नवाब देख कर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप जो है उनके नेम की एटमोलॉजी के हिसाब से भी जा सकते हैं, ठीक है जी। अब हम थर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात कर जो तहसील है उसकी बात करते हैं, अबोहर, ठीक है। तो अबोहर भी एक एंशिएंट टाउन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता, ठीक है, जो कि एक इजिप्शियन ट्रैवलर था, जब इंडिया में आया था तो उसने अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया था कि जो अबोहर है, ठीक है, वो इंडिया का, हिंदुस्तान का, ठीक है, हिंदुस्तान का फर्स्ट टाउन है, ठीक है जी। सो द इट इज़ एन एंशिएंट टाउन, क्योंकि इसका जो मेंशन है वो इब्न बतूता की जो भी हिस्टोरिक ट्रैवल रिकॉर्ड रहे हैं उसमें मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद इज नोन एज द फर्स्ट टाउन इन द हिंदुस्तान, ठीक है, ऑन द दिल्ली मुल्तान रूट, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब में, ठीक है, और इंडिया में इनफैक्ट कॉटन की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। और सिट्रस कल्टीवेशन के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारा टाउन है, ठीक है जी। एंड इट इज़ नोन एज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब। अब कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि किन्नू की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। किन्नू की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, फजिल्का में क्या आया था, टॉर्नेडो, ठीक है। फजिल्का में एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ हम बोल सकते हैं कि ये फजिल्का में एक टॉर्नेडो आया था, ठीक है जी, नॉन एज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, और किन्नू के लिए जो है ये फेमस है, तो इसलिए जो फजिल्का है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट में अभी ये जो न्यूज़ में था, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें डेमोग्राफी की, ठीक है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन देखें तो बहुत कम है, राइट। मेल एंड फीमेल्स की रेशो देखी जाए तो 52% मेल्स हैं, 48% जो है वो फीमेल है, ठीक है। एंड एवरेज लिटरेसी रेट 70.7%, ठीक है। बेसिकली हमने ये देखा कि फजिल्का जो है वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, 2 रीजंस हैं। एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, दूसरा ये एक बॉर्डर टाउन है, ठीक है, एक बॉर्डर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट है, क्लियर है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो राइस एंड कॉटन, ठीक है, राइस एंड कॉटन जो है यहाँ पे मेजरली ग्रो की जाती है। हमने कल किया था कि मालवा में कॉटन बेल्ट है पंजाब की, ठीक है, उसमें फजिल्का, फिरोजपुर, ठीक है, ये सब जो है हमने डिस्ट्रिक्ट रिवाइज किए थे, राइट। तो फजिल्का भी इसी का पार्ट है। क्वेश्चन सिमिलरली ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 मेजर क्रॉप्स हैं फजिल्का रीजन की, तो राइस एंड कॉटन जो है इनको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा ये था कि कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, ये भी हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, क्यों है कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, सिट्रस कल्टीवेशन स्पेसिफिकली किन्नू की, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द मेजर राइस एक्सपोर्टिंग सेंटर इन इंडिया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है राइस यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। और पार्टीशन से पहले बिगेस्ट वूल मार्केट भी थी, ठीक है, अब नहीं है, पार्टीशन से पहले, क्लियर है जी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें फजिल्का को लेके याद करने थे, ठीक है। बट फजिल्का के नेम, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद जलालाबाद का नेम, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, एंड अबोहर किस चीज़ के लिए फेमस है, ये इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कुछ निकल के आएंगे। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें फैक्ट्स काफ़ी कम है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, आप साथ में साथ लिख लीजिएगा, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सो बिफोर डिक्लेरेशन एज डिस्ट्रिक्ट फजिल्का वॉज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, बिफोर डिक्लेरेशन एज डिस्ट्रिक्ट फजिल्का वाज पार्ट ऑफ, ठीक है। तो डिक्लेरेशन से पहले फजिल्का किसका पार्ट था, हमने अभी किया कि फजिल्का कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट बना, 22, ठीक है, कब बना, जुलाई 2011 में, क्लियर है जी।
तो उससे पहले वो किसका पार्ट था, ऑप्शन देखते हैं, ए अबोहर, बी श्री मुक्तसर साहिब, सी फिरोजपुर या डी बठिंडा। ठीक है, अबोहर तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि अबोहर तो फजिल्का की तहसील है, राइट, और बठिंडा जो है उसके साथ तो ये बॉर्डर भी शेयर नहीं करता। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं भी पता ना, हमारे जो हम डिस्ट्रिक्ट रिवाइज कर रहे हैं उसका यही बेनिफिट है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपने रिवाइज नहीं किया है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट रिवाइज कर लिए हैं, आप कहीं ना कहीं जो है कुछ ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हमने अभी देखा था फिरोजपुर का पार्ट था। ठीक है, क्योंकि मुक्तसर फिरोजपुर दोनों ही बाउंड्री शेयर करते हैं फजिल्का के साथ। ठीक है, फिरोजपुर जो है डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था फजिल्का। क्लियर है, 22nd स्टेट ऑफ 22nd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ये बना था। क्लियर है जी, ये आपको ज़रूर याद रखना है, 22nd डिस्ट्रिक्ट। और नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने एक सेशन में पूछा था एंड आई होप कि आप सबने ये क्वेश्चन अब जो देखते ही समझ लिया है कि इसमें गलती क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज नॉट पार्ट ऑफ द पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, ये मैंने पीछे भी एक सेशन में पूछा था, आज इसीलिए है सो दैट देखें कि आप रिटेन कितना करते हैं। ठीक है, और जो मैं एमसीक्यूज कर रही हूँ ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ बैठ जाएं और अटैम्प्ट करते रहें। ठीक है, कि मैम कर रहे हैं हम साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, नो, आपको मेरे से पहले उसको अटैम्प्ट करके देखना है, तभी आपको पता चलेगा आपने जो रिवाइज किया है आप रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और साथ साथ नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न है पंजाब का इसमें से पार्ट नहीं है, कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है जो एक्चुअल में पंजाब में नहीं है। ठीक है, ए फरीदकोट, बी फजिल्का, सी फिरोजपुर या डी रोपड़। ठीक है, तो अभी हमने किया था कि फजिल्का जो है वो कौन सी डिवीज़न का पार्ट है, फिरोजपुर, तो फजिल्का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो नहीं है पंजाब में। ठीक है, बाकी 3 है, फरीदकोट, फिरोजपुर एंड रोपड़। ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, बट फजिल्का डिवीज़न कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, फजिल्का हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर। ठीक है, तो फजिल्का का नेम जो है किसके नाम के पीछे रखा गया है, हमने अभी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी। ठीक है, कि बाद में पंचायत फंड में से खरीदा गया और इसके जो ऑनर थे, ओरिजिनल ऑनर थे उस लैंड के, उनके नेम पर फजिल्का का नेम रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ वेंस एग्न्यू, बी मियाँ फजिल बट्टू, सी फिरोज शाह तुगलक या डी भाई गुरदास। ठीक है, तो ये 2 हैं, ऑलरेडी इन डिस्ट्रिक्ट को हम रिवाइज कर चुके हैं कि इन्होंने कौन कौन से जो शहर हैं इनके नेम पे या इनसे लिंक्ड है, राइट। अब इन दोनों में से जो है ये फजिल्का से लिंक्ड हैं। ठीक है, और हमने किया था कि वेंस एग्न्यू ने बंगला बनवाया था और मियाँ फजील वट्टू, ठीक है, फजिल वट्टू जो है उनके नेम पे फजिल्का को नेम किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, मियाँ फजिल वट्टू। क्लियरली याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 4th। ठीक है, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोडिक सॉइल। ठीक है, सोडिक सॉइल सबसे पहले कौन सी होती है, सोडिक को हम अल्काली सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सोडियम आयन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये अनदर नेम है। ठीक है, इसीलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो इनमें सोडियम आयन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको फैक्ट्स बताने हैं कि कौन से सही हैं। ठीक है, सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू वाटर लॉगिंग बाय कैनाल इरिगेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है। सेकंड, फाउंड इन द फजिल्का एंड फरीदकोट। ठीक है, पीएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम दिस, ठीक है, 6.7 to 8.5 एंड हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, सो विच इज़ द ट्रू फॉर दिस सॉइल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फजिल्का में हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, कॉटन एंड सिट्रस की कल्टीवेशन कर रहे हैं, बट वीट वगैरह जो है वो इतना कल्टीवेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट दैट हाईली सुटेबल सॉइल। ठीक है, ये जो है हमारा गलत हो गया। ठीक है, 4th गलत हो गया, तो आंसर बचा 1 and 2 ओनली। ठीक है, बट अब स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। ठीक है, सो जो वाटर लॉगिंग है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पानी जो है वो सॉइल में क्या होता है, उसमें से जो मेन कंटेंट है, ठीक है, कैनल्स आई, ठीक है, जो भी मिनरल्स है वो उस जगह में सॉइल में रह गए, बट पानी जो है वो फ्लो आउट कर गया। ठीक है, तो सोडियम आयन जो है वो जगह बन जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडिक या अल्काली सॉइल। ठीक है जी, एंड इट इज़ फाउंड अराउंड द रीजन जो है हमारे फजिल्का फरीदकोट के अराउंड ही फाउंड किया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है इसको आपको याद रखना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो डैश बिल्ट अ बंगलो नियर द होर्सशू लेक एट बाडा। ठीक है, बुड्ढा भी बोल रहे हैं पंजाबी में। ठीक है, तब बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के नेड़े जो है किहड़े पर्सन ने एक बंगलो बनवाया सी। ठीक है, होर्सशू लेक है। ठीक है, होर्सशू लेक भी ये जो है ना, ये एक जोग्राफी की टर्म है, किसी होल दिन जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, होर्सशू लेक जो है बेसिकली होर्स शू की शेप च होंगे ने। ठीक है, किद्दां फॉर्मेशन होंगी है, इनू भी असीं फिर किसी दिन जरूर रिवाइज करांगे, क्योंकि यह जोग्राफी का जो है इंपॉर्टेंट कंसैप्ट बनता है। ठीक है जी, सो
जो होर्शू लेक है बुड्ढा दे, ठीक है, उसे जो है एक बंगला बनवाया सी इस पर्सन ने, केम टू बी नेम एज, उस जगह की बोलने लगे बंगला, एंड बाद विच की हो गया जी फजिल्का एज द नेम हो गया। ऑप्शन देखना है कि किसने यह बंगला जो है बनवाया सी, ठीक है। ऑप्शन ए वेन्स एग्न्यू, बी लॉर्ड डलहौजी, सी मियां फजल भुट्टो या डी नन ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन है, 2-3 बार से ऑलरेडी सेशन रिवाइज कर चुके हैं कि वेन्स एग्न्यू ने जो है बंगला बनवाया सी, बाद विच किहदे नेम ते इहनूं रीनेम किया गया सी, मियां फजल भुट्टो, ठीक है। क्लीयरली याद रखना है, 2-3 बार जो है असीं रिवाइज इसनूं कर लिया, ठीक है जी। 6th क्वेश्चन देखते हैं हम, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, ठीक है। अगेन इजी क्वेश्चन क्यों होंगे, तभी होंगे जब आपने जो है सेशन को पहले ध्यान से सुना है और उसमें समझा है कि क्यों बोला गया है, ठीक है। सो विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, ठीक है। ए होशियारपुर, बी मलेरकोटला, सी फजिल्का या डी पटियाला, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली अबोहर, ठीक है, एंड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो सी फजिल्का, ठीक है। अबोहर में सबसे ज़्यादा जो है सिट्रस की कल्टीवेशन होती है, एंड फजिल्का, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज द कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जलालाबाद वाज फाउंडेड बाय हुम एज अ कैपिटल ऑफ ममदोट, ठीक है। तो ममदौट में क्या हुआ था, नवाब कुतुबुद्दीन ऐबक को महाराजा रंजीत सिंह ने हरा दिया था, फिर भी जो ममदौट है उसका कंट्रोल नवाब के पास ही रहने दिया। तो नवाब ने बाद में क्या किया, जलालाबाद को अपनी ममदौट जो रीजन है उसकी कैपिटल बनाया, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ हिज सन, ठीक है। तो नेम ऑफ हिज सन वाज नवाब जलालुद्दीन, ठीक है, खान, ठीक है, जिसके नेम पे जलालाबाद का नेम पड़ा, जो कि एक तहसील है इन द डिस्ट्रिक्ट फजिल्का। क्लियर है, ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, Which town has been mentioned as the first town in Hindustan on the Multan Delhi route by the Ibn Battuta, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी इब्न बतूता कौन थे, तो ये थे एक इजिप्शियन ट्रैवलर, ठीक है, जिन्होंने अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के जो है रिकॉर्ड मेंशन किए थे, ठीक है। तो उन्होंने जब हिंदुस्तान में एंटर किया तो उन्होंने कौन से टाउन को एज अ फर्स्ट टाउन ऑफ इंडिया जो है बोला था। ऑप्शन ए अबोहर, बी फजिल्का, सी फिरोजपुर या डी मुल्तान। तो करेक्ट आंसर क्या है, हमने किया था अबोहर, ठीक है। तो अबोहर एक इम्पॉर्टेंट एंशिएंट टाउन है, ठीक है, एंड इट हैज़ बीन मेंशन्ड एज फर्स्ट टाउन इन द, ठीक है, फर्स्ट सिटी भी बोल सकते हैं इन द हिंदुस्तान ऑन द दिल्ली मुल्तान रूट, मुल्तान दिल्ली रूट, मुल्तान से दिल्ली आते हुए, ठीक है। तो मुल्तान को नहीं ले लेना है, ठीक है, अबोहर जो है वो करेक्ट आंसर है। ये था आज का सेशन जिसमें हमने फजिल्का रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब रिवाइज किए, ठीक है। सेशन में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनते हैं नेम को लेकर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का पार्ट है, ठीक है, जो सिट्रस कल्टीवेशन या फिर राइस ग्रोइंग रीजन है कॉटन बेल्ट में आता है, ठीक है, और यह है कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब। ये सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके साथ ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जो है पंजाब के नायब तहसीलदार एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट, तो एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए आपको लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है कि आप उसको अच्छे से तैयारी करें, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि नायब तहसीलदार जो है वो एग्ज़ाम का लेवल है अच्छा, उसमें क्वेश्चंस भी आपके जो है स्टैंडर्ड लेवल से कुछ हाई लेवल के पूछे जाएंगे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको ग्रैब करनी चाहिए और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है जी। तो प्रिपरेशन की हर एक स्टेज के लिए अभी पीडिया आपको अलग अलग क्या है, एक आपके लिए मॉड्यूल लेकर आया है, ठीक है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका कुछ कंटेंट बाकी है और आपको पूरी रिविजन करनी है, तो आप ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स के साथ वेब नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा, एंड टेस्ट जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी, ठीक है जी। नेक्स्ट है वीडियो कोर्सेज। अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो कोर्सेज पे आपको वर्क करना है, ठीक है, तो सिर्फ वीडियो कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होता है हमारी प्रिपरेशन का, वो होता है टेस्ट कोर्सेज, ठीक है जी। तो टेस्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नायब तहसीलदार की भी आपके पास जो है कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, सिर्फ 800 में, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एंड 20 जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। और इन टेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, पंजाबी में भी जो है दे सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको ऑप्शन है और आपका जो पूरा पोर्टल है वो पंजाबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपनी पंजाब नायब तहसीलदार की तैयारी है उसको फाइनल देने के लिए अभी पीडिया की जो टेस्ट सीरीज़ है इसको ज्वाइन कीजिए और अपना एनालिसिस के साथ देखिए कि आपके कौन से जो है जो रीजन हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो वीक, ठीक है। और उन वीक सब्जेक्ट्स के लिए भी सोल्यूशन है कि आप जो हमारा माइक्रो कोर्सेज का ऑप्शन है, ठीक है, अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप माइक्रो कोर्सेज, ठीक है, ये माइक्रो कोर्स में आपको जाके क्या करना है, जो आपका टॉपिक वीक है आप सिर्फ उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड वे, एंड आपकी सोल्यूशन के हिसाब से, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपके जो सोल्यूशन है वो अभी पीडीएफ को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो
सो कीप लर्निंग। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और अपनी पंजाब नायब तहसीलदार की तैयारी को पक्का कीजिए अभी पीडिया के साथ जुड़ के। थैंक यू।